दोस्त इस वीडियो का अपना टॉपिक है डायरिया या उससे होने वाली डिहाइड्रेशन की बात करने वाले इस वीडियो के अंदर हम। तो इस वीडियो के अंदर हम टाइप्स, आपका इटियोलॉजी, मैनेजमेंट और जितने भी इससे रिलेटेड टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और यदि वीडियो आप लास्ट से देखते हो तो शायद ही आपको ये डायरिया कहीं दूसरी जगह से पढ़ना पड़ेगा कभी। तो सबसे पहले आती है डेफिनेशन। डोलोचो के अकॉर्डिंग आपका डायरिया होता है मोर देन 3 स्टूल इन लास्ट 24 आवर। ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा। टाइप्स की बात करते हैं हम। टाइप्स में आपका आता है एक्यूट वाटरी, डिजेंट्री और परसिस्टेंट डायरिया। तो एक्यूट वाटरी आपका मोस्ट कॉमन टाइप होता है, और जो डिजेंट्री क्या होता है, जब ब्लड आपका लूज टूल के अंदर आता है उसको हम डिजेंट्री बोलते हैं। और परसिस्टेंट डायरिया के क्राइटेरिया होता है मोर देन 14 डेज। आपको ये पता होना चाहिए। कई बार पूछा जाता है कि परसिस्टेंट डायरिया का मतलब क्या होता है, तो आप 14 डेज इसका, मोर देन 14 डेज इसका राइट आंसर होगा। तो ईटियोलॉजी की बात करते हैं सबसे पहले एक्यूट डायरिया की। तो एक्यूट डायरिया के मोस्ट कॉमन कॉज होता है दोस्त वायरल। वायरल में सबसे कॉमन रोटा वायरस। रोटा वायरस सेकंड मोस्ट कॉमन होता है आपका नॉर्वॉक वायरस। आपको मेनली रोटा वायरस याद रखना है। उसके बाद आता है बैक्टीरियल कोज। बैक्टीरियल कोज में सबसे ज़्यादा आपका होना होता है मोस्ट कॉमन इकोलाई। इकोलाई में भी कौन सा, EPEC मतलब पैथोजेनिक जो सब उसका स्ट्रेन होता है। उसके बाद सेकंड जो था हमारा डिजेंट्री। हमने देखा 3 टाइप की होती है, एक्यूट वाटरी, डिजेंट्री और परसिस्टेंट। तो सेकंड आता है हम डिजेंट्री पे। डिजेंट्री का मोस्ट कॉमन वर्ड में कौन सा होता है, इकोलाई। इकोलाई के अंदर EHEC मतलब हेमोरेजिक स्ट्रेन। इसमें कई बार आपका ये पूछा जाता है कौन सा स्ट्रेन होता है, O157H7। इसका कई बार क्वेश्चन आता है ये। इंडिया के अंदर आपको मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिजेंट्री होता है दोस्त सीजेला डिजेंट्री, टाइप 1 आपका आंसर होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं हम परसिस्टेंट डायरिया पे। परसिस्टेंट डायरिया आपका 2 टाइप का हो सकता है दोस्त, एक आपका इन्फेक्शियस, एक आपका नॉन इन्फेक्शियस या नॉन इन्फ्लेमेटरी। तो वर्ल्ड वाइड आपका नॉन इन्फ्लेमेटरी या इन्फेक्शियस में आपका वायरल सबसे ज़्यादा होता है इंडिया के लिए अंदर, लेकिन वायरल नहीं होता है इंडिया के अंदर। इकोलाई आपका मोस्ट कॉमन होता है, वो भी EAEC टाइप। और सेकंड आता है आपका जियार्डिया लैम्बिया। आपसे क्वेश्चन जितने भी मैंने वन लाइनर आपके साथ डिस्कस किए हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि यार प्रेसिडेंट डायरिया का कॉमन कोज क्या है, डिजेंट्री का कॉमन कोज क्या है। ठीक है, तो नॉन इन्फ्लेमेटरी कोज में हम चलते हैं। उसका सबसे ज़्यादा कॉमन कोज आता है दोस्त सेकेंडरी लैक्टोज मालअब्जॉर्प्शन ड्यू टू रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टोज फॉलोइंग ए वायरल डायरिया। तो आपका वायरल डायरिया होने की वजह से क्या होता है कि जो लैक्टो अब्जॉर्प्शन होता है ना वो कम होता है। उसकी वजह से आपका वाटर आपका ल्यूमन के अंदर रहता है और आपका डायरिया करवाता है। ये आपका क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं कोज ऑफ डेथ इन डायरिया। वो आता है डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट कोज ऑफ डेथ ही डायरिया है, डिहाइड्रेशन है, तो उसका असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो असेसमेंट हम कैसे करते हैं दोस्त, हम करते हैं 3 टाइप चीज़ में डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन और CO डिहाइड्रेशन। कैसे हमें पता चलेगा कि ये है या ये है। तो सबसे पहले जनरल कंडीशन देखते हैं। इसमें एक्टिव अलर्ट रहता है बंदा, इसके अंदर इरिटेबल, इसके अंदर कोमाटोज लिथर्जिक। ठीक है, इसमें अनकॉन्शियस टाइप का आपकी कंडीशन मिलती है। आइज आपका नॉर्मल मिलेंगे इसके अंदर संरकन मिलेगी, इसके अंदर वेरी संरकन। आपको ये टर्म ये पता होनी चाहिए। जो क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली इसमें कहा जाता है कि आइज आपका संरकन है, वेरी संरकन है या नॉर्मल है। टीयर आपका नॉर्मली इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर दोनों के अंदर एब्सेंट होते हैं। उसके बाद इसके अंदर 3 चीज़ें और रह जाती हैं जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नंबर 1 आता है आपका ओरल म्यूकोसा। ओरल म्यूकोसा आपका इस नो के अंदर डिहाइड्रेशन के अंदर वेट होता है, इन दोनों के अंदर ड्राई रहता है। थ्रस्ट आपका क्वेश्चन आता है तो 3 चीज़ें मैंने दी जाती हैं, एक आपका एक थ्रस्ट, एक स्किन पिंचिंग। तो थ्रस्ट के अंदर थ्रस्टी नोट थ्रस्टी ड्रिंक नॉर्मली, सम डिहाइड्रेशन के अंदर थ्रस्टी ड्रिंक्स ईगरली, और इसके अंदर अनेबल टू ड्रिंक। स्किन पिंच टेस्ट में दोस्त क्या हमें पता होना चाहिए कि रिंकल्स स्किन पिंच करते हैं तो ये आपका गो बैक्स क्विकली, लेस देन 2 सेकंड में चला जाता है तो उसको नो डिहाइड्रेशन कंडीशन में आएगा।
यदि आप स्लोली जाता है 2 to 3 सेकेंड के अंदर तो सम डिहाइड्रेशन केस में जाएगा। और यदि आपका चला जाता है दोस्त मोर देन 3 सेकेंड लेता है तो वो आता है आपका दोस्त सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर। और जो स्किन पिंच टेस्ट होता है वो आपका अनरिलायबल होता है किसके अंदर, ओबेसिटी और सीवियर प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। ये क्वेश्चन आता है कि जो स्किन पिंच टेस्ट किस में हमें नहीं करना चाहिए, किस में रिलायबल नहीं है, उस सीवियर प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है, ओबेसिटी इज़ द राइट आंसर। तो हम चलते हैं दोस्त मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट क्या होता है, नो डिहाइड्रेशन केस में होता है प्लान ए। प्लान ए क्या होता है, यूज़ हम करते हैं ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। इसमें सबसे अच्छा होता है WHORS बेस्ट होता है। और इसके अलावा यदि हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है नो डिहाइड्रेशन केस तो हम होम बेस्ड फ्लूइड भी दे सकते हैं, जैसे कोकोनट वाटर, दाल वाटर, राइस वाटर। इसके अंदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, कार्बोनेट नहीं होना चाहिए और शुगर सोर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए होम बेस्ड फ्लूइड के अंदर। तो ये आता है हमारा प्लान है इसे, लेकिन अमाउंट हमें पता होना चाहिए। लेस देन 2 ईयर है तो आपका 50 से 100 ml दे सकते हैं पर लूज स्टूल। एक बार आपका लूज टूल आता है तो मतलब इतना अमाउंट लेंगे। यदि इस या एज है तो 100 to 200 से 200, ये 100 है, मैंने 100,000 बोला शायद, सॉरी। तो मोर देन यदि 10 ईयर आपकी एज है तो हम एज मच एज वांट, कितना बंदा ले सकता है उतनी उसको हम अमाउंट देंगे ORS का। प्लान बी कि जब देंगे जब सम डिहाइड्रेशन मिलता है अपने को। सम डिहाइड्रेशन में हम WHORS करते हैं, लो ओस्मोलरिटी ORS करते हैं। कई बार इसकी ओस्मोलरिटी पूछी जाती है 245 मिलीओस्मोल पर लीटर। अमाउंट कितना देते हैं दोस्त, अमाउंट देते हैं 75 ml पर kg ओवर 4 आवर फॉलोड बाई 10 to 20 ml पर kg लूज टूल। ठीक है, मेनली आपको याद रखना है 70 ml पर kg। जितना 1 kg के हिसाब से 75 ml देंगे और उसका जितना वेट है उसका हम वो कर देंगे शुरू के 4 आवर में। उसके बाद हम जो नॉर्मल आपका 10 या 20 ml पर kg के अकॉर्डिंग दे देंगे। प्लान सी की बात करते हैं। जब सीवियर डिहाइड्रेशन के केस में आपके पास एक पेशेंट आता है या कोई चिल्ड्रन आता है तो उसमें हम उसमें क्या देते हैं, हम IV फ्लूइड देते हैं। बेस्ट कौन सा होता है इनके अंदर, रिंगर लैक्टेट मोर देन नॉर्मल सलाइन। ये आपका अल्कलाइन फ्लूइड होती है, प्रीफर्ड ड्यू टू अल्कलाइन नेचर। ठीक है, डायरिया हैज़ माइल्ड एसिडोसिस, इसके कारण आपको थोड़ा अल्कलाइन फ्लूइड देना होगा जिससे उसका एसिडिक नेचर न्यूट्रलाइज कर सकें हम। उसके बाद अमाउंट कितना देते हैं हम, 100 ml पर kg। तो ये जो क्वेश्चन है वो कई बार आता है कि यदि कोई चिल्ड्रन 12 मंथ से कम है, 1 साल का है, 1 साल से ज़्यादा है, तो फर्स्ट 30 ml हम देते हैं 1 साल से कम वाले को 1 आवर के अंदर, और 1 साल के जो ज़्यादा है उसको हम देंगे 30 मिनट के अंदर। और नेक्स्ट 70 ml ये 5 आवर में देंगे, ये 2.5 आवर में देंगे। कैसे याद रखोगे आप कि जो ये 1 साल का छोटा है उसको हमें आराम से देना होगा, तो इसको शुरू वाले को 1 घंटे में, बाद वाले को 5 घंटे में, 6 घंटे में देंगे। ये थोड़ा बड़ा है, इसको हम जल्दी जल्दी दे सकते हैं, फिर इसको आधे घंटे में, इसको 2.5 घंटे, मतलब आधा 2.5 3 घंटे हो गए। ठीक है, 3 आवर। और इसके अंदर कितने हो गए, 1 और 5 6 आवर। मतलब ये छोटे वाले को 6 घंटे में आराम से, बड़े वाले को 3 घंटे में उससे आराम से देंगे। तो वेन एवर पॉसिबल कंटिन्यू फीडिंग द सेल। ठीक है, उसकी जो नॉर्मल फीडिंग है वो हम कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद दोस्त आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ डायरिया। हम डिहाइड्रेशन का तो हमने देख लिया कैसे हमको मैनेज करना है। उसके बाद जितने पेशेंट हैं उनमें प्लान ABC तो हम जिस कंडीशन में उसके अकॉर्डिंग देंगे। उसके साथ हम ओरल जिंक देते हैं। अमाउंट पूछा जाता है 20 mg पर डे। नीट का क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ एज इज लेस देन 6 मंथ 10 mg देंगे। ड्यूरेशन कितना देते हैं, 14 डेज। यदि आपका रेंज पूछे जाए तो 10 to 14 डेज। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रुप की बात करते हैं हम। स्पेसिफिक ग्रुप यदि आपका केस आता डिजेंट्री कोलेरा का तो हम एंटीबायोटिक देंगे। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर चाइल्डहुड डिजेंट्री आपका सिप्रोफ्लॉक्सोसिन। ठीक है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। यदि अवेलेबल नहीं है तो आपका इंजेक्शन देंगे सेफ्ट्रैक्सोन का। ये आपका क्वेश्चन DNB का पूछा गया है। उसके बाद आता है दोस्त परसिस्टेंट डायरिया। परसिस्टेंट डायरिया क्या होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम क्या देंगे,
लो लैक्टोज डाइट देंगे, यदि उससे भी इम्प्रूव नहीं होता तो लैक्टोज फ्री डाइट देंगे, उसके बाद भी नहीं होता तो मोनोसैकेराइड बेस्ड डाइट देंगे। उसके बाद आपका आता है कुछ नई अपकमिंग इन पर रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी ये थेरेपी रूटीनली यूज नहीं होती हैं, प्रोबायोटिक्स और आपका रेस्केड्रोट्रिल क्या होता है आपका इंटेस्टाइनल और एनकैफ्लिनेज इनहिबिटर होता है, इसको भी हम इस पे ट्रायल चल रही है शायद। उसके बाद आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन चाइल्डहुड डायरिया, क्या नहीं देते हम इसके अंदर, एंटी मोटिलिटी एजेंट नहीं देते हैं, फॉर एग्जांपल लोपेरामाइड एंड डाइफोनोक्सिलेट, ये हम नहीं देते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, उसके बाद हम इस टॉपिक अपने इस वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है दोस्त, इन परसिस्टेंट वोमिटिंग हम सेफेस्ट एंटीमेटिक कौन सी होती है, ओंडासेट्रोन होती है। और जो अप टू 5% रोटावायरस डायरिया, ये कौन सा स्टूल, कौन सा ग्रीन, कौन सा कलर मिलता है, लाइट ग्रीन स्टूल ड्यू टू फ्रेश बाइल, ये भी क्वेश्चन आता है कि किसके अंदर ज़्यादा वो ये कलर मिलेगा। इन सीवियर डिहाइड्रेशन ड्यू टू परसिस्टेंट वोमिटिंग फ्लूइड ऑफ चॉइस होती है रिंगर लैक्टेट, रिंगर लैक्टेट नहीं होती है, अवॉइडेड किया जाता है, नॉर्मल सलाइन इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस। किसके अंदर, सीवियर डिहाइड्रेशन ड्यू टू परसिस्टेंट डायरिया, इस केस में ये क्वेश्चन है, ये डाइट आते हैं एम्स के अंदर, जिसमर के अंदर। रोटावायरस वैक्सीन आपका कब दिया जाता है, आपका 6, 10 और 14 वीक पे दिया जाता है, हम 1 साल तक दे सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट होता है इंटरसेप्शन होता है, ये हमें कई बार एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नो बूस्टर डोज रिक्वायर्ड, ठीक है, एयर इज रिक्वायर्ड। और आपको एक बात पता होना चाहिए, इसके साथ साथ हम वो कवर कर लेते हैं, आपका 3 वैक्सीन हम 1 साल के बाद नहीं दे सकते हैं। आपका कम्युनिटी मेडिसिन क्वेश्चन है, BCG, रोटावायरस और एक पेंटावेलेंट, ये क्वेश्चन आपका नीट और PGI के अंदर ही पूछा जा चुका है। तो दोस्त इस वीडियो के अंदर मैंने क्या क्या डिस्कस किया, मैं फिर से एक बार आपको रिकैप कर देता हूँ। आपका डायरिया होता क्या है, सबसे पहले टाइप देखे, उसके बाद हमने एटियोलॉजी देखी, उसके बाद हमने आपका असेसमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन देखा, और आपका मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन देखा, और आपका मैनेजमेंट ऑफ डायरिया देखा। तो दोस्त इसमें जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं, जितने पॉइंट डिस्कस किए हैं, वो आपके हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, आपका कम्युनिटी मेडिसिन के लिए, आपका पीडियाट्रिक के लिए। तो दोस्त इस वीडियो से आपके मतलब सारे क्वेश्चन MCQ सोल्व होंगे, सारे डाउट क्लियर होंगे, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। यदि ऐसा हुआ और थोड़ा आपको अच्छा लगा वीडियो, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, कि ऐसी वीडियो मैं दोबारा बनाऊँ तो आप देख सके, और लाइक ज़रूर करना, इससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियो लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो थैंक यू, बाय।